रासायनिक बलगति के वन लाइनर देख रहे हैं अपन। तीव्र अभिक्रियाएं संपन्न होने में लगने वाला समय है 10⁻⁻16 से 10⁻⁻14 सेकंड में तीव्र अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं और तीव्र अभिक्रियाओं का उदाहरण अपक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं। कोयला व पेट्रोल का बनना अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है। अपक्षेपण अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तीव्र अभिक्रियाओं का उदाहरण है। दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। सत्य है, दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। दर स्थिरांक का मात्रक कोटि पर निर्भर करता है। दर स्थिरांक का मात्रक कोटि पर निर्भर करता है। NH4NO2 और N2 2H2O अभिक्रिया में अणुसंख्यता तथा कोटि बताओ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक अणु पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसकी अणुसंख्यता 1 होगी और कोटि भी 1 ही होगी। अगला है पौधों की पत्तियों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। पौधों की पत्तियों में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया की दर में अभिकारक अणुओं की सांद्रता के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सत्य है ये भी। दी गई अभिक्रिया को देखें। CH3COO C2H5 एसीटेट है, ये एथिल एसीटेट प्लस H2O। अभिक्रिया CH3COOH प्लस C2H5OH अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो ये द्विअणुक अभिक्रिया भी है, छदम या आभासी अभिक्रिया भी है और छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी है। तो कोई सा भी ऑप्शन आए अपन को लगाना है। सदैव पूर्ण संख्या होती है। अणुसंख्यता जो है वो एक सदैव पूर्ण संख्या होती है। इसे प्रयोग करके बताया जा सकता है। अभिक्रिया की कोटि को प्रयोग करके बताया जा सकता है। दी गई रिएक्शन जो है H2Cl2 सूर्य का प्रकाश 2HCl कौन सी अभिक्रिया है? तो तीर के ऊपर जब भी कोई बैठा हो समझ लो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कभी कभार ये तीर के ऊपर नहीं बैठाते तब भी पूछ लेते हैं, तब भी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट है 2H2O और तीर के ऊपर गोल्ड है H2 + I2, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। यहाँ से ज़रूर पूछते हैं और हम आपको ट्रिक भी बता देंगे इसमें। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताना है। तो मात्रक याद करने की ट्रिक है कि सेकंड 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 इनवर्स तीनों में लेना है। अब शून्य कोटि और प्रथम कोटि को कंपेयर कर रहे हैं अपन। शून्य कोटि में मोल प्लस में है, द्वितीय कोटि में मोल माइनस में है। लीटर माइनस में है तो द्वितीय कोटि में जो लीटर है वो प्लस में है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए और सेकंड सेकंड तो अपन लेना ही है। तो ट्रिक क्या हो गई? सेकंड सेकंड तीनों में लेना है और शून्य कोटि में मोल लीटर इनवर्स लेना है और इसका उल्टा द्वितीय कोटि में लेना है। सेकंड जो प्रथम कोटि है अपनी उसका केवल एक ही मात्रक, एक ही वर्ड रहेगा, सेकंड इनवर्स। ऐसे याद रखना है इसको। ताप वृद्धि, ताप में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग वृद्धि होगी तो वेग स्थिरांक दुगना हो जाता है। आर्हीनियस समीकरण ये बहुत ज़्यादा आता है वन वर्ड में। आर्हीनियस समीकरण K = A × E - EA/RT। सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? देहली ऊर्जा माइनस अणु की निम्नतम ऊर्जा। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये वही अभिक्रिया आ गई H2 + Cl2 और 2HCl। देखो इस पे तीर के ऊपर नहीं है कुछ भी, फिर भी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि ये शून्य कोटि ही है। अगला है वेग बराबर K बड़ा कोष्टक A हाफ बड़ा माने 1/O2 की सांद्रता है या कोटि और इधर 3/2 की कोटि है। अब इसकी अपन ये टोटल कोटि ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है? दोनों कोटियों को ये हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद LCM 2 आ गया और फिर काट दिया तो आंसर निकल आया 2। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। हिंदी में भी दे सकते हैं अभिक्रिया। एथिल एसीटेट का जल अपघटन कौन सी अभिक्रिया है? तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हम एक बार दोबारा इसका समीकरण लिख दे रहे हैं। ये इस तरह से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण हो गया। एक मोल अभिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए कितने फोटान की आवश्यकता होती है? तो 1 मोल फोटान की आवश्यकता होती है। सेकंड इनवर्स किसकी कोटि है? सेकंड इनवर्स प्रथम की कोटि। इसको याद करने का तरीका ये, प्रथम माने एक ही जन हो रहे हैं बस, है ना। इकाई समय में क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। 10 डिग्री ताप के अंतर वाले वेग नियतांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए
आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। दर नियम व्यंजक में क्रिया कारकों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्रिया कारकों के इकाई साधारण पर अभिक्रिया वेग किसके बराबर होता है? तो वेग नियतांक या विशिष्ट वेग के बराबर होता है। प्रथम कोटि के लिए अर्धआयुकाल का व्यंजक है, ये 1 वर्ड में आता है, हाफ टी और 0.693 अपॉन के। कभी कभार ये इधर उल्टा भी लिख सकते हैं, 2.303 लॉग 2.303 लॉग 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लॉग 2 और उसके गुणा के बाद ही आता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी 1/2 किसके समानुपाती होता है? तो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि के लिए देखो सेकंड तो सब में लेना ही है, शून्य कोटि के लिए लेना है मोल लीटर इनवर्स। इस तरह से अपने ये ओटी पूरे हो गए अध्याय 3 के।